तो जैसे जैसे समय बीतता है, आई एम हैप्पी टू चेंज, बिकॉज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज. आई एग्री. सो अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी सिटिंग विथ फ्रेंड्स एंड दैट इज माई हैप्पीनेस, आई एम सिटिंग विथ माई फ्रेंड्स, आई एम चिट चैटिंग, आई एम लिसनिंग. ओके, जो नेगेटिव है, अगर मेरे में क्षमता है, आई चूज टू लेट गो, आई चूज टू कीप. तो वो मेरे साथ बैठा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसके लिए जरूरी हूं, तो इसीलिए वो मेरे साथ बैठा है. क्या मैं उसको सुन सकता हूं या नहीं सुन सकता हूं, ये मेरी, दिस इज माई चॉइस. मैं उसके साथ क्यों बैठा हूं? क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है. ये मेरी चॉइस है. अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ बैठने से मुझे कोई तरह की खुशी नहीं मिलेगी, तो आई विल नॉट सिट. लेकिन बैठे हैं, जिंदगी की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, अभी फिलहाल इससे मुझे खुशी मिलती है, तो मैं ये करूंगा. अगर मैं इसीलिए बैठा हूं क्योंकि इसके अलावा मेरे पास जिंदगी में कुछ और है नहीं करने के लिए, सो मे बी दैट पर्सन इज स्टिल ऑन अ जर्नी एज अ सीकर. शायद उनको कोई गुरु नहीं मिला, शायद उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला है, शायद उनको यही जिंदगी है उनके लिए. तो इसीलिए वो वही कर रहे हैं जो उन्हें लगता है उस समय उनके लिए अच्छा है या सही है. अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से मेरे लिए कुछ इसमें है नहीं, तो मैं नहीं करूंगा. लेकिन कोई क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि आज मैं किसी को भी देखता हूं, आज मेरे इर्द गिर्द 100 जन है, और आज अगर वो लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, ये मुझे ध्यान में है कि उस इंसान के लिए उसके हिसाब से हो सकता है कि वो सोचता है कि इस समय यही मेरे लिए अच्छा है, तो मैं ये कर रहा हूं. हो सकता है उम्र बढ़ जाएगी, उनको कोई गुरु मिल जाएगा, या उनकी सेहत उनको बता देगी, या उनका शरीर उनको बता देगा, ऑटोमेटिकली उनकी सोच बदल जाएगी, ऑटोमेटिकली उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा. आए मैं इतने कुछ साल पहले, आज हमने बहुत पार्टी की है, रात रात भर पार्टियां की है, इतना हम डांस करते थे, इतना, मतलब मैं लिटरली 6-8 घंटे नॉन स्टॉप आई कुड हैव डांस्ड. आज हम करते हैं नहीं, क्योंकि जिंदगी की प्रायोरिटीज बदल गई है, सोच बदल गई है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है. क्या इसका मतलब ये है कि हमने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है? नहीं, आज भी हम मिलते हैं. आर ऑल माई फ्रेंड्स द सेम? नो. 5 होंगे तो 5 अलग अलग तरीके के लोग हैं. बट डज दैट मीन इफ आई कॉल वन आई डोंट कॉल द अदर 4 बिकॉज वो मेरे साथ जेलिंग नहीं होती, उनकी तो सोच नहीं. अगर मेरे 5 हैं तो मैं सबको बुलाऊंगी, क्योंकि फ्रूट सैलेड तो वैसे ही बनेगा, उसके सारे स्वाद अलग अलग होते हैं, लेकिन हम बुलाते मिलाते सब चीजों को है. वाई आई कॉल ऑल ऑफ देम? क्यों? उसमें से 2 जन सिर्फ गप पट 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 इसकी उसकी इसकी उसकी उसकी इसकी बातें करेंगी. बट डज दैट मीन आई जज? क्यों?
दोस्त है। हाँ, ये कर सकते हो कि जो हाँ 5 दिन मिलते थे अब 2 दिन मिलते हो, ये हम कर सकते हैं। We can make differences, changes, all that we can do. But remember what you're talking about, the living beyond 100, उसमें एक बहुत जरूरी चीज है और वो है कम्युनिटी। Living with commune, in commune. Humans Yeah. were not meant to be living in solitary. Yeah. If we were meant to live in solitary, why do you think all the rishis, they leave the cities and they don't even live in villages? They go in solitary and live in the mountain. Because their life is all about dhyana. But are we doing that? No. We are living as a family person. Yeah. We are living in a community. Yeah. How is the best way of living with peace and finding your peace in a community? Yeah. How is that? By being non-judgmental. That is the best way and the only way we can actually live in a commune when we are non-judgmental. Because we have to understand, आज अगर मैं किसी को भी देखता हूं जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो मैं ये सोच के साथ देखता हूं कि इस समय उसके हिसाब से ये उसके लिए सही होगा, इसलिए वो कर रहा है। जब उसका समय आएगा तो वो कुछ और अलग तरीके से करेगा। I have nothing to do with that and no thoughts in that. The moment हम सोचने लग जाते हैं ना इस चीज के बारे में, हम अपने लाइफ में कॉम्प्लेक्स ले आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। आप कभी भी देखो, moment we start thinking about somebody else or their action or their behavior or anything else, हमने क्या किया है? We are now thinking for them, about them. Why? Is it affecting my life? Is it creating anything in my life? तो फिर मैंने अपने बेचारे दिमाग को और काम क्यों दे दिया? मेरी खुद की लाइफ में ही इतनी सारी चीजें हैं जो मैं संभाल लूं तो ही बहुत है। So this is something which we have to practice. Make sense? Yeah. Yeah. And again, it is not easy क्योंकि we live in community. It is not easy. ऐसा नहीं है कि हम सब एकदम बोध हो गए हैं और हम सोचते ही नहीं है या बात करते ही नहीं है या किसी के बारे में, ऐसा नहीं है। तो it is not like that कि हम करेंगे ही नहीं। But can we keep it to minimalistic? Or can we be aware of our behavior? Live in awareness. Yeah. I am aware. Bas. Simple. Okay. Anything else in this? Thank you. Chanda Bua, Madhulika, Archana. नहीं, बहुत अच्छे से समझा दिया। So we move to nutrition. And uske pehle, if anybody wants to take a water break or a loo break, does anybody need that? Loo break. Loo break? Okay, 5 minutes. Yes. 5 minutes. Okay. We start in 5 minutes.
nutrition for our body, that is mind, emotion, energies, and spiritually. Same thing now we understand with food, actual food जो हम रोज खाते हैं. और अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो अगर हम नेचर से जो बनी है चीजें अगर उसको हम अपनी दवाई नहीं बनाएंगे तो दवाई ही हमारा खाना बन जाएगा. So we always say in Medicine Free Life, what comes from a plant, eat. What is made in a plant, don't eat. Okay, very simple. जो अपने प्लांट यानी कि हमारे जो कुदरत से हमें जो मिलता है वो खाइए. लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में वो बनता है उसको मत खाइए. एज सिंपल. तो आप कोई भी नेचुरल खाना जो हमें मिलता है कुदरत से, वी कैन ईट एवरीथिंग. ठीक है, वो सारी चीजें हमें खानी चाहिए. और अगर हम नहीं खाएंगे तो भाई दवाई हमारा खाना बन जाएगा. इज देयर एनीबडी हियर, हम आप सब में से जो कोई भी तरह की दवाइयां ले रहा है? मैंने MSL का कोर्स किया था 6-8 महीने पहले. उसके बाद सब दवाइयां बंद कर दी. अभी 15 दिन से वापिस मेरे को गिडीनेस, चक्कर, तो वर्टिन लेता था वो चालू करनी पड़ी बिकॉज I saved myself twice or thrice from really falling. Plus, my BP was never so high. Accidentally देखा तो it was 190 by 120. Normal BP of mine is about 140 by 85-90. That I regard it as normal at my age. तो ये जब बीपी का देखा तो सारे घर वाले जो हैं एकदम क्या बोलते हैं, पैनिकी हो गए. तो एवरीबॉडी स्टार्टेड ब्लेमिंग मी कि आपने कैसे, ब्लड प्रेशर की तो डॉक्टर बोलता है सारी जिंदगी दवा खानी चाहिए, आपने 6-8 महीने से नहीं खाई तो लुक हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, कुछ आपकी ब्रेन की नसें फंस जाए या कुछ ऐसा हो. तो डरा दिया मेरे को. उसके साथ साथ एक ब्लड थिनर डॉक्टर ने दिया हुआ है तो वो भी फिर चालू किया. तो these 3 medicines I restarted last week. आज 8 दिन हो गए खाते हुए. आपको पता है जब हम इस तरह से गोली जो लेते हैं ना, खास करके जो बीपी के लिए काफी जन इनफैक्ट लेते हैं, अगर हाई बीपी हो जाता है तो चक्कर आते हैं. जब हम एक ब्लड थिनर लेते हैं ना तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि the circulation of your blood in the body, natural circulation has now been stopped. अच्छा. Okay? जो नेचुरल फ्लो आपके शरीर में ब्लड का है उसको अब आपने क्या किया है, आप उसमें इंटरफियरेंस डाल दिए हो. सो अब जो नेचुरल फ्लो होना चाहिए था अब वो वैसा नहीं है, जिसके वजह से आपका ब्लड थिनिंग होके आपके पूरे शरीर में वो फ्लो हो रहा है. इसके सामने एक सेकेंड, what the counter argument is, blood thinner लेते बिकॉज आपकी नर्व जो है वो सिकुड़ गई हैं. तो हार्ट इज पंपिंग एक्स्ट्रा हार्ड, क्योंकि जरा सा आप पास करते हो यू बिकम ब्रेथलेस. तो ब्लड को थिन किया तो वही सिकुड़ी हुई वेन्स में से भी ब्लड इजीली पास होता है. तो आपको ब्रेथलेसनेस नहीं आती. मतलब मेरे को ये चालू करने से पहले ब्रेथलेसनेस आती थी. ये चालू है तो आई कैन वॉक लाइक एनीबडी एल्स नॉर्मली. There is no breathlessness. Okay. BP is also
क्वाइट फाइन। चक्कर आने भी अभी बंद हो गए हैं। तो दिस इज अ वेरी, हालांकि आई थिंक इट इज अ पर्सनल सब्जेक्ट, अदर पार्टिसिपेंट्स को ना ऐसा लगे कि आई एम डिस्कसिंग माई personal issue, we can discuss it otherwise also, or in case everybody is interested in this subject, so let it be heard by others also. I have nothing more to add. बहुत जरूरी चीज है ये, इनफैक्ट सबके लिए जानना। और मेरा न्यूट्रिशन सुन लीजिए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इज ओनली फ्रूट, evening sorry afternoon around 1 o'clock it is only raw cut vegetables uncooked and soaked nuts and full of soaked nuts and seeds. और रात को 50% ऑफ माई इनटेक इज सैलेड अनकुक्ड, एंड एक रोटी के साथ 2-3 सब्जियां बनी होती हैं घर में, वो खाता हूँ। दिस इज माई न्यूट्रिशन। और जिस दिन भूख नहीं होती, विदाउट हंगर नहीं खाता, अगर भूख नहीं है तो इसको भी मिस करता हूँ। हालांकि ऑल माई फैमिली मेंबर से आई एम ईटिंग टू लिटिल, बट डॉक्टर एन.के. शर्मा कहते हैं कि विदाउट हंगर खाना, वो खाना खाना नहीं है, जहर है। तो जितनी हंगर है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उससे 70-80% खाता हूँ। अभी आप नाउ योर दे रहे हैं? आर यू टेकिंग कोकोनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल? नो, ये मैं लेता था लेकिन अभी बंद कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई। वो आप लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में उसको वो ऑयल पुलिंग भी करना चाहिए। अच्छा है ये सब्जेक्ट आपने निकाला, तो इसकी इम्पोर्टेंस जरा समझा दीजिए, तो आई कैन रीस्टार्ट। ओके, नंबर 2 आप शिवम्बू कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। लेकिन सॉरी, मैंने एक चीज नोटिस की है अपना नुपुर जी, कि जिस दिन कुक्ड खाना खा लेता हूँ लंच में एंड डिनर, तो इट बिकम्स वेरी रेयरली, दैट डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग द यूरिन इज वेरी salty and obnoxious tasting. In case of raw, तो odorless, colorless, वो मतलब वो जो 3 चीजें आपने बताई थी, टेस्टलेस, वो ऑलमोस्ट वैसा होता है। इन केस माई इनटेक इज 100% ऑन रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वो तीनों चीजें आ जाती हैं, ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस। लेकिन इसमें अगर आपने वेफर खा लिए और पका हुआ खाना खा लिया, तो देन द टेस्ट बिकम्स ऑब्नॉक्सियस। तो क्या करना चाहिए? ओके, आर यू हैविंग ग्रीन जूस? ग्रीन जूस नहीं, मैं सुबह फ्रूट खा रहा हूँ, इसलिए ग्रीन जूस की जरूरत नहीं पड़ती ना। आई कैन हैव आइदर ग्रीन जूस और फ्रूट। ओके, सो ये सारे सवाल अभी वी विल कवर इन न्यूट्रिशन। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, सो नाउ जैसे इन्होंने कहा, ऑल्सो अबाउट कुक्ड फूड, एनी फूड विच इज ओवरकुक्ड, एनी फूड जिसको आप बार बार गर्म करते हैं, खाना बना दिया उसको गर्म करते हैं, हमने उसको फ्रिज में रख दिया, उसके बाद हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, all this kills your food. Yes. Okay, please remember. इसीलिए पुराने समय में इनफैक्ट दादी लोग सब करती थी क्या, खाना बना उसके 1.5 घंटे तक खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो वो खाने नहीं देते थे। दूसरी चीज, इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम बन गया था कि हम हर बार ताजा खाना बनाते हैं। ये अलग बात है कि वी स्टार्टेड ईटिंग टू मच। सो जब वो कह रहे हैं कि मैं इतना ही खाता हूं और मेरी फैमिली को लगता है कि मैं मेरे हिसाब से कम खाता हूं, आपका शरीर हमेशा आपको बताएगा कि आपको कितने खाने की जरूरत है। हर इंसान की खाने की क्षमता अलग होती है। मानता हूं। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए
कि अगर हमने ये सिस्टम किया है घर में, 9 o'clock ब्रेकफास्ट, 1 o'clock लंच, 7 o'clock डिनर, उसके बीच में चाय, कंपल्सरी 9 बजे सबको खाना खाना है, 1 बजे सबको लंच करना है, 7 बजे 8 बजे जो भी है सबको डिनर करना है. दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग फूड. ये हमने सिस्टम चालू किया क्योंकि हम अपना काम सल्टाना चाहते हैं. कितनी बार हमने सुना होगा माओ को, जल्दी जल्दी खा ले ताकि मैं चौका सल्टा सकूं. जल्दी जल्दी खाना सल्टाओ ताकि हम जाके थोड़ा आराम कर सके. ये अरे खाओगे नहीं तो हम आगे का खाना कब बनाएंगे. And this system unfortunately has created maximum number of problems. क्योंकि हम क्या किए, खाना भूख नहीं है तो भी 9 बजे का सिस्टम है तो 9 बजे खाना खाना ही है, 1 बजे का सिस्टम है तो 1 बजे खाना खाना ही है. एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हम अपने शरीर को ज्यादा खाना देते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा हम उसे खिलाते हैं. आपको अगर सुबह भूख नहीं है लेकिन आप नाश्ता सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नाश्ते का समय है, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी. प्लीज रिमेंबर, वी हैव टू लिसन टू आवर बॉडी. यस, हमें एक सिस्टम चाहिए, उस समय हमारे शरीर को हमें खाना देना चाहिए. हर रोज अलग अलग समय नहीं रखना चाहिए, ये मानती हूं मैं कि आज हम उसको 1 बजे दे रहे हैं तो कल उसको 4 बजे दे रहे हैं, नॉट लाइक दैट. लेकिन हमें उसकी बात सुननी चाहिए. अगर मुझे भूख नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा नाश्ता स्किप करूंगा. आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, आई विल नॉट नीड टू ईट. क्या कर सकता हूं मैं डायरेक्ट लंच कर रहा हूं. ओके, सो लंच टाइम है मेरा, 1 बजे का टाइम है, मैं लंच करूंगा. नहीं, मुझे 9 बजे करते हैं तो आज भूख नहीं थी तो 9 बजे आपने स्किप किया, तो वो नाश्ता 10:30 बजे करना चाहिए कि फिर नेक्स्ट स्टॉप दैट मीन्स लंच पर ही जाना चाहिए. आइडियली लंच पे ही जाना चाहिए. आइडियल यही होता है कि लंच पे जाना चाहिए. लेकिन अगर मुझे 10:30 बजे भूख लगी है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन हैव अ स्मूदी, आई कैन हैव माई फ्रूट, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, आई कैन हैव सैलेड. ये मैं कर सकता हूं. लेकिन अगर आप वो नाश्ता, चाहे वो चिल्ला हो, ढोकला हो, कुछ भी हो, आप वो 10:30 बजे कर रहे हैं और फिर से 1 बजे खाना खा रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते. तो अगर यस मुझे 9 बजे भूख नहीं है पर मुझे 10 बजे या 11 बजे भूख लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन हैव दीज थिंग्स. ठीक है जी, कोकोनट वाटर ले लिया, कोकोनट वाटर ले लिया, छाछ ले ली. ये हम कर सकते हैं. ओके, पर जबरदस्ती क्योंकि 9 बजे का टाइम है या 1 बजे का टाइम है या 7 बजे का टाइम है, हमको खाना ही है. बच्चों के साथ खासकर हम ये करते हैं. एंड बिलीव मी, ये चीज मैंने सीखी है कि बच्चे, दे हैव द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ देयर बॉडी. आप कभी भी देखेंगे बच्चे बीमार होते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं खाते हैं. ठीक है, कभी नहीं खाते क्योंकि उनको पता है, ये चीज शरीर को पता होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस समय हमारे शरीर को ठीक होने के लिए ताकत चाहिए. एंड बिलीव मी, ईटिंग 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 इज नॉट गिविंग यू एनर्जी. ईटिंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी एक रेडीमेड स्टोरेज सिस्टम होता है, उसमें ऑलरेडी काफी सारा खाना स्टोर्ड होता है.
आपकी शरीर को जब उसकी आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिकली द बॉडी टेक्स दैट फूड फॉर एनर्जी पर्पस। ओके, सो जब आप बीमार होते हो, अचानक से आप नोटिस करोगे आपका वजन कम हो जाता है या आपको थोड़ी सी वीकनेस लगती है, वो इसके लिए लग रही है बिकॉज योर बॉडी इज फाइटिंग अ वॉर, तो वो वीकनेस आती है। आपका वजन क्यों कम होता है? क्योंकि उस समय आप कम खाना खाते हो और आपके शरीर के अंदर जो स्टोर्ड है ना इतना सारा सब जगह, वो सारा उस समय शरीर इस्तेमाल करता है टू कोप विद दैट एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम हो जाता है। दैट डजंट मीन अरे रे रे नहीं नहीं खाना दो, नो। In fact, that time we don't eat. So our digestive system is really affected by whatever we put in the mouth. So one thing we should understand is कि हमें कंपल्सरी नहीं करना चाहिए कि यही टाइम है तो इस समय हमें खाना है। आपको भूख नहीं है, अवॉइड, लंच नहीं करे। अगर आपका ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है, आपको भूख नहीं है, सोचो, पूछो अपने शरीर से, नहीं है तो लंच करने की कोई जरूरत नहीं है। हैव अ बोल ऑफ सैलेड, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब खाने की कोई आवश्यकता नहीं है टू कीप अप विथ योर एनर्जी और न्यूट्रिशन। बिकॉज अगर हम ये लाइफस्टाइल नहीं बदली करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू go on to medicines, and believe me, medicines also don't work. This we will come to now because of the points that he has given. Okay, so ये ध्यान में रखिए, आप जब दवाइयां लेना चालू करते हैं तो ये सारी चीजें भी उसके साथ आती हैं। Okay, with bad diet, with medicines, you will also see difference in behavior. You will see allergies pop up होने लग जाती है अलग अलग, चाहे वो स्किन एलर्जी विच अर्चना स्पोक अबाउट। क्यों होता है ये सारा? आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, बढ़ती नहीं है दवाइयों से, इनफैक्ट इट बिकम्स वर्स। आप कभी भी नोटिस करो, एक एग्जांपल इसमें दूंगी आपको, जब आप मेडिसिन लेना चालू करते हो ना तो आपका धीरे धीरे कुछ सालों में वो मेडिसिन का डोसेज बढ़ जाता है। आप आज अगर 25 mg किसी चीज का ले रहे हैं तो वो थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद वो 50 हो जाएगा, फिर वो थोड़े दिनों बाद वो बदल देंगे। कभी भी आप नोटिस करो थोड़े सालों बाद ना, अच्छा अभी चेंज हो जाता है, वो दे चेंज योर मेडिसिन। क्यों करते हैं हम ऐसा? व्हाई डू दे डू दैट? क्योंकि आपके शरीर को अब उस डोसेज की, उस दवाई की, उस चीज की आदत हो गई है, तो अब वो आपके शरीर के लिए काम करना बंद कर देती है। तो वो बंद करने की वजह से आपके शरीर को एक और ज्यादा पुश लगता है, बिकॉज योर इम्यूनिटी बिकम्स वीक, एंड बिकॉज योर इम्यूनिटी बिकम्स वीक, योर बॉडी हैज टू वर्क मोर। तो जब वो ज्यादा काम करेगा, उसको ज्यादा पुश की जरूरत पड़ेगी, लाइक अ मशीन। एंड इफ यू हैव टू डू दैट, तो आपको एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है। तो नाउ यू थिंक, व्हाट आर यू डूइंग? Are you healing your body or are you making it more sick? We are not doing a natural thing. So उसके साथ साथ और क्या आएगा? इंसोम्निया। किसी को नींद ज्यादा आती है या किसी की नींद उड़ जाती है। If you take bad diet, if you take too many medications, this all happens. Ask yourselves, देखिए होता है कि नहीं होता है। And of course, most importantly, कि yes, you should eat natural.
पेस्टिसाइड्स का खाना खाते हैं ना आज, और ये मैं बोल नहीं रही हूं कि अरे आप yes, we encourage everybody to grow your own food, पर सारा खाना हम खुद से नहीं ग्रो कर पाते हैं आज के टाइम पे. मोस्ट ऑफ अस लिव इन द सिटी. हम भाजी वाले से भाजी लेकर आते हैं, लेकिन क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम ढूंढे कि हमारे आसपास कोई फार्मर्स हैं जो नेचुरल खाना उगा रहे हैं? यस, इट इज पॉसिबल. क्या हम ये देख सकते हैं कि ऐसा कौन है जो बिना पेस्टिसाइड्स के अपने फार्म में खाना उगा रहा है? क्या मैं मेरे अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए उससे खाना ला सकती हूँ? यस, आज के टाइम पे ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है. आई एम डूइंग इट. फर्क क्या होता है? सबसे खास एक सबसे पहला फर्क ये होता है कि हम सबको ना सुंदर सब्जियों की आदत हो गई है. खूबसूरत दिखने की सब्जियां हमें ज्यादा अच्छी दिखती है, ज्यादा अच्छी लगती है. भिंडी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, छोटी होगी, पतली होगी तो हमको ऐसा लगता है अच्छी नहीं है. टमाटर छोटे छोटे होंगे, बड़े बड़े लाल टमाटर चाहिए, बड़े बड़े लाल टमाटर, बड़े बड़े लाल टमाटर, सब कुछ हमें बड़ा बड़ा चाहिए. गोभी इतनी बड़ी अच्छी दिखनी चाहिए. आपको बताऊं, अगर नेचुरली ग्रो किया हुआ खाना होता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, बड़ा छोटा होता है, कोई ऐसा दिखता है तो कोई वैसा दिखता है. Why? Because it is natural. आप कभी भी देखेंगे जब हम मेकअप करते हैं तो हम ज्यादा सुंदर दिखते हैं अकॉर्डिंग टू एवरीबडी, राइट? बिकॉज वी हैव प्लास्टर्ड नो समथिंग और द अदर, तो वी फील वी लुक मोर प्रिटी. जब हम नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं तो वो नेचुरल फॉर्म, कहीं कुछ दाग है, कोई छोटा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है. आर वी ओके टू एक्सेप्ट दैट? हमको लगता है नो यार, ये छुपाओ वो छुपाओ. यस, वी डू दैट. सब्जियों में, फल में एग्जैक्टली सेम चीज होती है. ये दागी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं. वी वॉन्ट ऑल प्रिटी लुकिंग फूड. तो वो प्रिटी लुकिंग फूड के चक्कर में फार्मर्स क्या कर रहे हैं? दे आर पुटिंग मोर प्रिटी पेस्टिसाइड्स. दे आर एडिंग मोर एंड मोर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ताकि सारी सब्जियां एक जैसी दिखे, सारी सब्जियां बड़ी दिखे, हाइब्रिड. एंड हम जब जाते हैं नेचुरल फूड्स के लिए, नेचुरल फूड्स में दाग होते हैं, नेचुरल फूड्स में प्रॉब्लम. इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल फ्रूट्स जो आते हैं मार्केट में, वन ऑफ देम इज बनाना. ठीक है? तो आप कभी भी देखिए केले, आज मैं इनफैक्ट मैं खुद बोलती हूँ केले में जिसमें दाग होता है ना वो खरीदा करो. जो एकदम ऐसे साफ, एकदम ब्यूटीफुल येलो कलर के केले होते हैं ना, हम कभी नहीं खरीदते हमारे घर में. नेचुरल जिसमें रहते हैं उसमें अपने आप नेचुरल दाग रहेंगे, नेचुरल फॉर्म रहेगा, नेचुरल चीजें रहेंगी. दैट इज अ साइन दैट इट इज नेचुरली ग्रोन. कोई भी फ्रूट या फल ना एकदम बहुत सुंदर दिखते हैं ना, ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज यू नो कि वो नेचुरली ग्रो नहीं किया हुआ है. सो द मोर नेचुरल फूड वी विल ईट, the better our diet will be, the better our system will be. और इसके लिए शुरू करना पड़ेगा हमें ये, we'll have to avoid, say no to sugar, refined oils, refined flour, refined salt, refined sugar. Complete no. Why? Because ये सारी जो रिफाइंड चीजें हैं, इन सबको रिफाइन करने के लिए इट हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस. और उस रिफाइनमेंट में
जितना भी नेचुरल न्यूट्रिशन होता है अनफॉर्चुनेटली वो सारा खत्म हो जाता है. And what is left for you is nothing but pure glucose. So for example, I will give you let me start with so now understand this very important thing जो यहाँ पर लिखा है. Ghee and coconut oil is very rich in medium chain saturated triglycerides. इसमें ज्यादा हमें समझने की इतना डिटेल में जरूरत नहीं है. What is important to understand is that we need pure saturated fats. अगर हम उसमें because whenever you eat processed foods, when you eat refined oil, all that is not, none of them are pure saturated fats. And हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें जैसे ऑयलिंग की जरूरत थी, oiling happens with pure saturated fats. That is your oiling to your body. आप कभी भी देखिए, हम जब पहले मालिश करते थे या आज भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, किस चीज से मालिश करते हैं? बच्चों की भी किस चीज से मालिश करते हैं? नारियल तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल. क्या हम उनके लिए रिफाइंड ऑयल लेकर आते हैं मालिश करने के लिए? क्या आप कभी भी अपने शरीर को मालिश करने के लिए रिफाइंड ऑयल लाते हैं बाजार से? तो जब आप ऊपरी शरीर पे रिफाइंड ऑयल नहीं लगाओगे तो अंदरूनी शरीर को आप कैसे रिफाइंड ऑयल दे रहे हो? जब ऊपर की चमड़ी पे ही हम ये तेल नहीं लगाते, सोचिए. वो तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत आपके शरीर के अंदर जाता है, ये तो डायरेक्ट आपके शरीर में रोज अंदर जाता है 3 टाइम. तो यूज दिस लॉजिक. जो चीज हम अपने ऊपर की चमड़ी के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम खाने पीने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? Whatever we are happy to use on our skin for oiling, that means it is good for you for inside also. तो चाहे वो घी हो, चाहे वो नारियल, प्योर नारियल तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, सिंगदाने का तेल, सरसों का तेल, whatever oil is pure saturated, इसका मतलब उसको प्रोसेस नहीं किया हो, उसमें से उसको रिफाइन नहीं किया हो, that you can use for cooking and eating. Just one question here. When this is so unhealthy, why are they doing it in the market, going that process? I totally agree, Madhulika. It is a very big question. Why are humans so greedy? अगर हम उसको प्रोसेस नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसको लंबा शेल्फ लाइफ नहीं मिलता. ओके, जब वो लंबे शेल्फ लाइफ उसको नहीं मिलती तो वो मार्केट में लंबे समय के लिए नहीं रह सकता. तो अगर वो लंबे समय के लिए नहीं रहेगा तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. Today, though, all the foods are imported. Olive oil is imported. Correct? All our oils are going to the world. The fruits we are getting a fruit which is grown, plucked, and we are getting after 6 months in our country.
It is stored. So oils में कैसा है कि वो लंबे समय तक नहीं रहता जब वो नेचुरल फॉर्म में रहता है. How long does it stay वैसे? So जैसे कोकोनट ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, तिल का तेल है, या सिंगदाने का हो या जो भी हो, हम हमेशा कहते हैं प्लीज कंज्यूम विद इन 3 months. और जितना फ्रेश कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा. इसमें ब्यूटी क्या है? इसमें ब्यूटी ये है कि जैसे ही वो तेल थोड़ा सा रैंसिड होने लगता है, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि नाउ दिस इज नॉट फॉर कंजम्पशन. एक चीज जो रहती है वो है घी. कैसे रहता है वो? It is pure saturated. Even coconut oil for that matter stays. Coconut oil stays. Coconut oil खराब नहीं होता. Because it is pure saturated fat. तो वो कभी खराब नहीं होता. आप कभी भी देखो, नारियल तेल को आप गरम करेंगे तो उसका रंग नहीं बदलता. Correct? So this is a sign of pure saturated fat. कि when you heat it, it doesn't change its color. But if you see refined oil, as soon as you heat refined oil, and the more you heat it, what happens to refined oil? Changes the color. It changes its color. How does it change its color? क्या होता है? Chemicals जो डालते हैं to refine it, maybe that affects it. Yes. Oils में जब आप refine करते हो, उसमें there is a chemical which is called as hexane. Okay. Now, जब आप तेल को गरम करते हैं, फ्राई करते हैं, उसमें चीजें सब हीट करते हैं, over boiling point, what happens? That particular chemical called hexane is पेंडोरा बॉक्स की तरह वो खुल जाता है पूरे तेल में. वो खुलने के वजह से that chemical spreads all in your oil in the food. Okay, it opens up the complexity, it breaks and it opens up. And that chemical you are consuming on daily basis. Okay. That is why the color changes, the taste. And ghee, पुराना घी बोलते हैं अच्छा रहता है. Why do they say that? Because it is pure saturated fat. So even if it's old and it starts smelling, still it's good? No. If it is smelling, I will not say that you should consume it. Okay? उसका consumption हमें नहीं करना चाहिए. तो कई लोग वो पुराना घी रखते हैं कि छाती पे कफ जमा है तो आप पुराने घी. उसे बीमारी होती है तो आप उसको लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. क्यों? उसमें बैक्टीरिया हो जाता है. तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, बट खाने के लिए नहीं कर सकते हम. ओके, सो Is there any logic to it कि वो पुराना घी बच्चों को जब छाती भरती है कफ से तो बोलते हैं लगाने के लिए? So is only and only because of that. ये उसमें जो बैक्टीरिया होता है, it helps. Okay, it really helps to heal. Nothing else. Yeah. So we have to understand that we need basically saturated fats. And saturated fats हमें कहाँ से मिलते हैं? Coconut oil and ghee. ये दोनों चीजों से मिलती है. And why we should not eat refined oil is because of this reason only. Is because refined oil may you have unfortunately this chemical which when it comes into your oil,
then you are having nothing but chemicals. आप बंद करके देखिए, आपको समझ जाएगा. अच्छा, ऑल्सो वो क्योंकि इतने प्रोडक्शन में होता है तो उसका वो सस्ता होता है, और ये प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो ये महंगा होता है. एंड मैं भी एज अ हाउस वाइफ, पहले मैं जब शॉपिंग करती थी तो हम क्या देखते हैं, ऑफर. अरे नहीं, ये वाला तेल छोड़ दे, वो वाला ले ले, ये 5 लीटर का उतने प्राइस में इतना आ रहा है. I also used to do it. Look for offers. But that time I didn't understand. And the worst part is most oils will write 0 cholesterol. Yes. 0 cholesterol, जबकि उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, by the way. उसका कुछ लेना देना नहीं है. Very simple logic you have to understand. आप अगर वो तेल ही बंद कर देंगे तो वैसे ही आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा. Right. It is consumption of that hexane chemical because of which you are having problems. Okay, so if you have to use proper unsaturated, unrefined, that is not refined oils in the form of any of these जो आपके यहाँ मिलते हो, चाहे वो तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, सिंगदाने का तेल हो, नारियल तेल हो, बादाम का तेल हो, all this we can use, but they should be fresh. Right? And salt. So आपको ये बता दूं, जो हमारे शरीर में, by the way, जो उम्र के साथ वो कह रहे थे ना कि ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारी नसें पतली हो जाती है. How that happens is because throughout your age, इतनी जो हमारी उम्र थी, हमने रिफाइंड ऑयल खाया है. तो जब हमने उसको इतने लंबे समय के लिए, जब हमने उसको इस तरह का केमिकल खिलाया है, तो हमारी नसें कैसे सेहतमंद रहेंगी? How do you think we will have a good blood flow? How do you think that we will not have blockages? If हमने इतना उसको खिलाया पिलाया है इतने सालों तक. और सबसे फनी पार्ट तो ये है कि we were told, oh my God, iodized salt खाइए. Iodized salt was only during the partition and British time, क्योंकि उस समय most of our population उस समय malnutrition था, खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने iodized salt निकाला था. आज के टाइम पे काय का कमी है हमें खाना खाने के लिए? We don't have any shortage of food. तो आज के टाइम पे who has asked us to have iodized salt and free flowing salt? Free flowing, जितना free flowing salt है, याद रखिए उतना ज्यादा वो refined है. वो salt आपके लिए कुछ नहीं कर रहा except giving you excess sodium in your body. आपके शरीर में अगर सोडियम रहेगा तो आपकी नसें भी सही नहीं रहेंगी, आपकी बोन सही नहीं रहेंगे, आपका ब्लड फ्लो सही नहीं रहेगा, आपका बीपी शूट अप होगा ही होगा. सो सेंधा नमक जो हम कहते हैं वो खाना हमें जरूरी है. नेचुरल सॉल्ट, पहली चीज. तो दूसरी चीज, नमक जितना हम अपने डाइट में कम करेंगे उतना आपका शरीर खुश रहेगा. क्यों? आपको पता है? क्योंकि 1 ग्राम इतना सा नमक हमारे शरीर को प्रोसेस करने के लिए आपके शरीर को
पानी रखना पड़ता है अपने शरीर में। सो कितने जन बोलते हैं कि मेरा शरीर फूल गया है, मेरे शरीर में ऐसे लगता है कि मेरे को पानी भर गया है, मेरे शरीर में मुझे कभी कभी ब्लोटिंग लगती है ना? वो इसीलिए है because your water retention is happening. Why water retention happens? Water retention happens because of salt consumption. So if you are going to consume salt, what is going to happen? उतना पानी पीना पड़ता है, उतना पानी पिएंगे उतना पानी शरीर को रखना पड़ता है, और अगर शरीर पानी रखेगा तो उसको निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। और उसको निकालने के तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है एक्सरसाइज। पसीने से शरीर में से पानी और नमक निकलता है, सो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज कम नमक खाइए, ओके। एंड नंबर 3 इज प्राणायाम। नींद 4, you have to sleep well. If you sleep well, you will not have water retention. If you sleep well, your body will be able to process your food. If you do pranayama, automatically आपके शरीर के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, आपके सारे नर्व्स अच्छे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके अंदर के शरीर की हवा सही तरीके से हिलेगी, तो अपने आप ही सब कुछ बैलेंस हो जाता है। For that we don't need a BP की गोली. What we need is no salt or less salt. What we need is, we don't need is refined oil, we need saturated fats. And that is why I keep saying every day consume 3 tablespoons of coconut oil, 3 tablespoons of flaxseed or mixed oil. Compulsory. Why? 3 tablespoons. Yes, 3 tablespoons. See, if you are going to have salt, okay, please understand, you're going to have high BP, stroke, heart failure, you're going to have bone problems, cancer, kidney diseases, all this, headaches, chakkar aana, fluffiness, puffiness, bloating, weight gain, all this happens when we take salt. High blood pressure is a leading risk factor for death. 90 million adults have this. और ये प्रेजेंटेशन बनाए मुझे समय हो गया है, उसके बाद तो बढ़ गया है रेट। Okay, now, do you know about phosphates? Again, this is a very big question. Okay, आज जो लोग यहाँ पर इस क्लास में हैं, I think most of you are pretty aware people. I think इतना आप लोग ये सब नहीं खाते होंगे, but इतना मैं जानती हूँ कि अर्चना has a young child, growing up child. Please understand, all processed foods have phosphates. And phosphate, why you need it is because of this, because of the taste. You need a stabilizer, so you have a chemical. Okay, you need the texture, so they add another chemical. You need a flavor, they add another chemical. And every phosphate is going to increase the sodium in your body. Okay, तो क्या होता है? पोटेशियम एंड सोडियम भाई भाई होते हैं, उन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है अपने शरीर में। सो अगर आपका सोडियम बहुत हाई होने लगता है, ऑटोमेटिकली पोटेशियम कम होता है। अगर उसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को और दवाइयां देते हो, लेकिन पोटेशियम को बढ़ाना नहीं है। पोटेशियम वहां जहां है उसको बैलेंस रखना है, हमारे सोडियम को हमें कम करना है।
क्योंकि जब हम पोटेशियम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो unnecessarily we start taking medicines, and we are not supposed to do that. What we are supposed to do, we are supposed to reduce the sodium. Okay, and also very important, जब आप सोडियम इस तरह से खाते हैं by the way, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके शरीर में होती है, और वो ये है कि your calcium from your bones is reduced. Why? Because your body is taking in lot more processing. पानी भर रहा है शरीर में, प्रोसेसिंग बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके शरीर में से कैल्शियम डिप्लीट होगा. आपके शरीर के अंदर जो स्टोरेज सिस्टम है, वो सारा मिनरल स्टोरेज सिस्टम इज इन योर बोन्स, इन आवर बोन्स. It stores all the minerals for us. तो जब हमारे शरीर में इतना नमक जाएगा, जब रिफाइंड ऑयल जाएगा, रिफाइंड फ्लावर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे शरीर को ज्यादा काम करना पड़ेगा. अगर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसको ज्यादा मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी. ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स टेकिंग इट फ्रॉम द बोन्स, और वहां पर क्या होगा, वो वीक होने लगेंगे. आपको लगता है कि मेरे हड्डियों में प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, ये है वो है, उसके लिए और हम गोलियां लेने चालू कर देते हैं. बट द होल पॉइंट कम्स डाउन टू फ्लावर, सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल. अगर इतना हम ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर स्ट्रांग रहेगा. एंड दिस इज व्हाई आई से ड्रिंक ऑयल्स, प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स. क्यों? इफ यू नोटिस दिस, हमारा सेल मेम्ब्रेन इस तरह से होता है, चिपका हुआ एक दूसरे से. और ये कैसे चिपकता है? बिकॉज ऑफ ओमेगा 3. हमारा जो ब्रेन काम करता है वो किसके काम करता है? ओमेगा 3. वी हैव ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ऑल ऑफ इट. But what is most important? Omega 3. Okay, so हमारे bones के जो all our blood circulation, for our blood we need omega 3, for our brain we need omega 3. Our cell membrane to be very elastic and stick to each other, we need omega 3. अब जब हम उसको refined oil, refined flowers ये सब देते हैं, रिफाइंड फ्लावर क्या होगा, हमारा शरीर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो वो जाके ये सारे सेल मेम्ब्रेन्स पे चिपक जाता है. इट स्टार्ट स्टिकिंग, और वो चिपकना चिपकना चिपकना, दे कीप स्टिकिंग, दे कीप स्टिकिंग. ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम वो नमक खा रहे हैं तो हमारे पूरे सेल मेम्ब्रेन्स वीक होने लगते हैं. धीरे धीरे from that sticking cell membrane together, what has happened now? They have become teda meda. They start losing their elasticity. How you come to know this? When you start having pains in your body, when your organs are not working properly. धीरे धीरे उम्र के साथ, yes, I understand, कभी कुछ दर्द होता है, थोड़ी सी कमजोरी आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इलास्टिसिटी एकदम से लूज होनी चाहिए. योर स्किन लूजेस इट्स इलास्टिसिटी, यस, ओके, वो सब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं. बट द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ ऑफ दैट सेल मेम्ब्रेन. अगर वो इस तरह से टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं, वहां पर गैप होने लग जाता है. देखिए, यू कैन सी इट, वो गैप होने लग जाता है. ये गैप होने लगेगा, और इफ यू आर गिविंग योर सेल्फ रिफाइंड शुगर, ओके, इफ यू आर गिविंग रिफाइंड ऑयल्स, तो क्या हो गया, नाउ इट हैज स्पेस टू गो इनटू योर सेल मेम्ब्रेन. एंड क्योंकि उसमें वो जगह बन जाती है जाने के लिए, ऑल दैट ग्लूकोज is going into your body.
and now your liver has to work overtime, more and more. And because उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, unfortunately, again we start having illnesses. We become fat. क्योंकि अब वो फैट को निकलने के लिए ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो ढंग से, और दूसरी क्या कर रहे हो, रोज हम दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने का ही समय हमारे शरीर को नहीं मिला है, उसके पहले तो हम ऑलरेडी उसको और खाना दे रहे हैं। तो सोचिए हमारे सेल मेम्ब्रेन्स का क्या हाल होगा। इमेजिन how we can expect to be well. We cannot